माय लॉर्ड्स वॉइस में स्वागत है। जब हम कानून के राज की बात करते हैं तो जो एक साधारणतया नॉर्मली जो एक कॉन्सेप्ट उभरता है कि कानून है क्या, तो ऐसे ही डिस्कशंस में आ जाता है कि सबसे बड़ा संविधान, कानून का राज है, मतलब संविधान का राज है। संविधान सबको अपने अपने अधिकार देता है, कर्तव्य देता है और कुछ अथॉरिटीज़ बनाता है। ये सब जनरली लॉ के स्टूडेंट्स को पता है और साधारणतः लोगों को भी पता है। अब संविधान किसी एक अथॉरिटी को अगर कोई अधिकार देता है कि आप इस मुद्दे पर कुछ चीज़ों पर निर्णय ले सकते हैं, या यूँ कहें कि संविधान तो कोई अधिकार नहीं देता, लेकिन वो अथॉरिटी आकर के खुद ब खुद उस मुद्दे पर कुछ निर्णय लेती है। निर्णय सही हो सकता है, निर्णय गलत हो सकता है, पर निर्णय का प्रभाव कुछ लोगों पर पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूशंस पर पड़ता है। तो कहा जाता है कि अगर उस अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है और अगर वो गलत है तो चैलेंज करो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए एज पर लॉ, और वो फिर गलत होगा तो सेटिसाइड हो जाएगा। गवर्नमेंट किसी एक पॉइंट पर कोई ऑर्डर पास करती है और अगर किसी को लगता है कि वो गलत है तो वो कोर्ट में जाता है, चैलेंज करता है, सेटिसाइड हो जाता है। अगर सही है तो कोर्ट उसको सही भी करार देती है। यही है कानून का राज। अब जो है, इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ सुप्रीम कोर्ट भी के पास भी अधिकार है कानून को व्याख्या करने का, और कुछ परिस्थितियों में फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस अपने ऑर्डर्स को पास करने का। अगर कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकारी महकमा कोई ऑर्डर पास करता है तो उसको तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पास करेगा तो उसको सबको मानना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि 65 लाख लोगों को नाम अगर आपने हटाया है बिहार में तो उनका एक लिस्ट दो और रीजंस दो कि क्यों हटाया। सबसे बड़ा चीज़ जो ध्यान रखने की बात है, 65 लाख लोगों में से मुझे नहीं लगता कि कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा कोई भी कोर्ट में गया है। ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू ये मैटर चल रहा है। अब मान लीजिए कि 65 लाख लोगों को छोड़ दीजिए, मानिए कि किसी एक बंदे के साथ कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है फॉर ABCD रीजंस कि भाई आपका नाम हटा दिया किसी एक के साथ, बाकी सब ठीक है, किसी एक के साथ होता है और उसे पता भी नहीं कि ये ऑर्डर पास हुआ है, क्योंकि वो वोट ऐसे भी नहीं करता, या फिर उसे पता तो है पर किसी कारणवश वो सोचता है कि जाने दो, क्या करना है चैलेंज करके। दोनों परिस्थितियों में, दो परिस्थिति मतलब एक में एक बंदा है, एक में 65 लाख लोग हैं, क्या कानून अलग होगा? एक बंदे के केस में अगर चुनाव आयोग ये बोलता है कि आपका नाम हटा दिया तो वो तो लीगल मशीनरी को फॉलो करेगी, प्रॉपर कोर्ट में जाएगी, प्रॉपरली चैलेंज करेगा। और 65 लाख लोगों को अगर हटा दिया तो क्या वो उसके बदले में कोई और बंदा आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? ये गलत हुआ। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आपके पास राइट है ये बोलते हुए कि उस 65 लाख लोग खुद ब खुद नहीं आ सकते, या बहुत सारे रीजंस हैं, और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पर चोट हो जाएगा अगर इस बात को ठीक से ध्यान न दिया जाए तो सिर्फ क्या नंबर्स इंपॉर्टेंट है? 65 लाख लोग हैं इसलिए डेमोक्रेसी पर चोट हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। और एक बंदा है तो कोई बात नहीं, सुप्रीम डेमोक्रेसी पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं भी सोच सकती है। कौन सा रास्ता ठीक है?
अभी लिस्ट दिखाने की बात की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन हैं। वो तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ही सारे ऑर्डर्स का एक पर एक ध्यान दे, और ध्यान देकर कि एक एक वोटर का ऑर्डर्स को चेक करे कि क्या वो सही ऑर्डर है या गलत है, और निर्णय ले। या फिर सारे वोटर्स को बोल दिया जाए कि देखो जी, सही या गलत एक ऑर्डर पास हो गया है आपके खिलाफ। आपके पास संविधान का राज है, डेमोक्रेसी है। संविधान को अगर आप मानते हो तो संविधान में दिए गए जो भी कानूनी रेमेडी हैं, लीगल रेमेडीज हैं, उस रेमेडी के थ्रू आप सारे लोग चैलेंज करो, और जो भी होगा 1 to 1 देखेंगे, 1 to 1 चेक करेंगे कि कैसे सही है कि गलत है। अब 65 लाख लोगों के केसेस को सुप्रीम कोर्ट नहीं भी देख सकती है, और देख भी सकती है। देखेगी तो ये बोलेगी कि डेमोक्रेसी की बात है इसलिए देख रहा हूं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि अगर एक बंदे का ऐसा ऑर्डर पास हो कहीं पर, तो उसे क्यों ना देखा जाए। वो भी तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है तो एक भी डेमोक्रेसी है, 65 लाख भी डेमोक्रेसी है। इसलिए कोई भी चीज जब सरकार करती है, बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। लेकिन चलो, 65 लाख ऑर्डर्स हैं आज के डेट में, जिसमें कहा गया है, सरकार ने बोल दिया या इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि आप लोग अब वोटर नहीं रहे। ऑब्वियसली नागरिक भी नहीं रहे। ऑब्वियसली नहीं है, बहुत सारे इसके बीच में, वोटर और नागरिकता के बीच में बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, लेकिन चलो समझने के लिए। तो अब ये अब 65 लाख लोग, अगर सुप्रीम कोर्ट सेकंड ऑप्शन देती है कि 65 लाख लोगों का ईच एंड एवरी केस हैज टू बी एनालाइज्ड, एक एक केस को फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स से एनालाइज करना पड़ेगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया वो सही किया या गलत किया। और तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए या कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाना चाहिए सारे लोगों को। तो फिर दूसरा सवाल कि जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट इस 65 लाख ऑर्डर्स को सेटिसाइड नहीं करता, तब तक क्या ये ऑर्डर को सस्टेन्ड माना जाएगा, इनइफेक्टिव माना जाएगा, इन्फोर्सिएबल माना जाएगा। मतलब कि अगर 10 साल लगेगा अगर इस इशू को सॉल्व करने में, तो 10 साल तक ये 65 लाख लोग वोट नहीं कर पाएंगे। ये मुद्दे हैं। और फिर उन 65 लाख लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि आएंगे चैलेंज करने के लिए, कितने लोग अपनी आवाज उठाएंगे। तो जब आवाज उठाने की बात आती है तो आपने देखा होगा इन 65 लाख लोगों के लिए, बाकियों को तो छोड़ो, ये 65 लाख लोगों में से भी ट्रिपल डिजिट में भी नहीं होंगे जिन्होंने अपना आवाज उठाया। बहुत सारे नेता जेल गए, बहुत सारे पत्रकार जेल गए। जेल जाना और उसके बाद की कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है, कानून उसको देखेगा, लेकिन डिस्कशंस भी नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कानून का राज समझते हुए फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो क्या इस 65 लाख लोगों के जो ऑर्डर्स पास हो गए हैं, इन ऑर्डर्स को सस्टेन करते हुए चैलेंज प्रोसीजर आगे चलेगा? जब तक सेटिसाइड नहीं होंगे तब तक ये इन्फोर्सेबल माने जाएंगे। ये एक मुद्दा है। इसी तरीके से जो सुनवाई का अधिकार है, वो तो 65 लाख लोग में से जो लोग आएंगे उनको मिल जाएगा, जो नहीं आएंगे उनके लिए कंफर्म हो जाएगा। तो जो नहीं आएंगे चैलेंज करने के लिए, सही होने के बावजूद भी, या नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, एक वो ग्रुप
और दूसरा, वो ग्रुप जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि इस पूरी प्रजाति को उठा करके आप एक जगह ले जाओ और वहां पर इसका देखभाल करो। मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ। कुत्ता वर्ड भी कभी कभी सेंसिटिव लोगों को अपमानजनक लगता है, मुझे भी लगता है। उनके बातों को कैसे सुना जाए? सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था रिक्रूटमेंट के इश्यूज पर कि कुछ रिक्रूटमेंट में लार्ज स्केल धांधली हुई थी और पूरा वो कैंसिल हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पूरा कैंसिल नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। सही को आप कैंसिल कैसे कर दोगे? वो जजमेंट याद आता है। तो नॉर्मल डॉग जो बैलेंस्ड पोजीशन में है, उसको भी आप उठाकर बंद कर दोगे। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 कहां तक मेंटेनेबल है और कौन लेकर आएगा? कंपेयर करें उन लोगों को जो लोग किसी कारणवश उस 65 लाख के ग्रुप में तो आ गए, पर अपनी असमर्थता की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए। और ये एक पूरी प्रजाति डॉग्स की, दोनों को अगर संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें, दोनों ग्रुप को, फिर सोचें कि कानून और संविधान का राज कहां तक और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक मुद्दा था, छोटी सी बात थी, ध्यान में आया कि चलो डिस्कस कर देते हैं। नमस्कार, सोचिएगा।